आदरणीय एयर मार्शल सर, देवियों सज्जनों, नमस्कार। आदरणीय is a Hindi word meaning है respect. प्यार तुम्हें समझना नहीं मंजूर शायद, है दोस्ती का ये नया दस्तूर शायद। ये भावना थी भारत के सिपाहियों की जब उनको पता चला था कि कारगिल की पहाड़ियों पर पीछे से धोखे से पाकिस्तान के लोगों ने, उस समय जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर गए थे उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, और उसी समय पीछे से धोखे से वो हमारी कारगिल की चोटियों पर चढ़ गए थे। जो इस बात का पता चला भारत की सेनाओं को, सैनिकों को, तो रोष बहुत आया था, क्रोध बहुत आया था। और इसी रोष और क्रोध के साथ जब वो पहाड़ियों पर वहां पहुंचे कारगिल की चोटियों के सामने, तब ऊपर देखकर उन्होंने मन में यही भाव आया था, है प्यार तुम्हें समझना नहीं मंजूर शायद, है दोस्ती का ये नया दस्तूर शायद। हाथ जो हमने बढ़ाया उसका सिला है, आ गया घुसपैठियों का काफिला है। हम सिपाही हिंद के इतना बता दे, कौन है हम बात तुम्हारी तुमको जता दे। हम हिमालय पर लगा न घटा देंगे, घेर पर पकड़ के तुम्हें फिर वही दूर चला देंगे। अगर हिम्मत है तो रोक लो, हम प्रलय है, तूफान है, तान कर सीना आ रहे, हम हिंद की संतान है, हम हिंद की संतान है। और उसके बाद भारत के सिपाहियों ने, भारत के सैनिकों ने, वायु सैनिकों ने और थल सैनिकों ने और नौ सैनिकों ने जो काम किया वो पूरी विश्व ने देखा, वो इतिहास पूरी ने देखा, वो शौर्य पूर्व सबने देखा। उस गाथा की बात मैं नहीं करूंगा इसके आगे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप समझिए कि बार बार ये जो युद्ध होता है क्या होता है। उसी कारगिल युद्ध की मैं एक घटना बताऊंगा जिसको हम युद्ध नहीं कहेंगे, लेकिन एक घटना है कि हमारे सिपाही जो है वो एक मौलवी साहब को पीठ पर उठाकर पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। सिविल में आए, गांव में आकर एक मौलवी को उठाकर पीठ पर लेकर पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। ऊपर ऊंची पहाड़ियां देखे, लड़ाई में इतना काम होता है, इतना थकान होता है, इतनी भीषण सब कुछ होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा काम कर रहे थे। क्यों कर रहे थे इसको ध्यान से समझिएगा, तब आपको चरित्र समझ में आएगा। वो चरित्र जो हमें अपनाना चाहिए और वो चरित्र जो शत्रु का है, ये आपको समझना है। वो ऊपर मौलवी साहब को लेकर उन पहाड़ियों पर ऊपर चढ़े, वहां पर पाकिस्तान के 30 सिपाहियों के शव पड़े थे वहां पर। और ये नहीं, उस पथरीली कंकरीली जमीन पर हमारे सिपाहियों ने 30 कब्रें भी खोद रखी थी, और वो मौलवी साहब को इसलिए लाए थे। और ये 30 सिपाही वो थे जो पाकिस्तान ने स्वीकार करने से मना कर दिया था। अपने ही सैनिकों के शवों को उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया। और यहां पर हम लोग जो यहां भारत के सिपाही थे, सैनिक थे, मौलवी साहब को ले गए इसलिए कि आप इनकी आस्था के अनुरूप पूरे सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार करें। ये सारा कार्यक्रम लड़े। और ये वो 30 सिपाही कौन थे? ये वो सिपाही जो उनके साथ लड़े थे, वो सिपाही जिनके साथ लड़ते हुए हमारे भी कई सिपाही जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन 30 सिपाहियों ने जो लड़ाई लड़ी थी, उस सब के पश्चात एक सैनिक की भावना लेकर हम लोग लड़ रहे थे। ये एक पक्ष हो गया। और दूसरा पक्ष आप जानते हैं कि वहां पर स्क्वाड्रन आहूजा के साथ क्या किया था उन्होंने, और ऐसे कई सैनिक थे जिनके साथ उन्होंने क्या किया था। आंखें निकाल दी थी, अंग काट दिए थे, उंगलियां काट दी थी, अंग काट के अलग कर दिए थे। फर्क समझिए, इसको लंबी चौड़ी भाषा नहीं देना है, वैसे 2 शब्द हैं। इस तरफ धर्म था, उस तरफ अधर्म था। सिर्फ आपको ये बात समझनी है। और ये फर्क, धर्म और अधर्म की लड़ाई आज की नहीं है, 1000 वर्षों से चल रही है, आज भी चल रही है और चलती रहेगी। इसीलिए जब भी ऐसा कोई युद्ध हो तो मात्र इसको आप 2 नेशन स्टेट्स के बीच का युद्ध मत समझिएगा। ये सदैव धर्म युद्ध था, सदैव धर्म युद्ध है, सदैव धर्म युद्ध रहेगा। ये धर्म युद्ध है, सभ्यताओं का युद्ध है। इसको आपके मान के चलिएगा। होते होंगे पूरी दुनिया में, they may be calling it war, that's all, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो, they may call it war, इजराइल और वहां
ईरान की लड़ाई हो, वो लोग थोड़ा बोल सकते हैं, हम भी कभी कभी वही शब्दावली अपना लेते हैं, लेकिन अपने मन में ये बात बैठा लीजिएगा, जब भी ये युद्ध है तो ये धर्म युद्ध है, ये सभ्यता का युद्ध है, विचारों का युद्ध है, आचारों का युद्ध है, चरित्र का युद्ध है। क्योंकि आप उस चरित्र और धर्म का आप हिस्सा बनकर जब लड़ेंगे, तब ये जितने लोगों का हमने अभी नाम लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप और हमारे जितने यहाँ पर अभी शिव जी आए थे, जितने भी हमारे देवता हैं, जितने हमारे महान योद्धा हैं, इन सब का प्रताप हमारे भीतर तभी संचालित होगा जब आप हर युद्ध को धर्म युद्ध मानकर लड़ेंगे। और शत्रु बहुत चालाक है, युद्ध की नीतियां होती हैं, वो देखता है कि जब ये रास्ता नहीं निकल रहा है तो दूसरा रास्ता अपनाता है। तो देवी और सज्जनों, अक्सर हम लोग ये मानते हुए बड़े हुए हैं ऐसे लड़ाई होगी, सीमाओं पे होगी, द टाइम इज ओवर, अब लड़ाई यहां हो। तो द नथिंग कॉल्ड बॉर्डर्स पे लड़ाई होगी, अब लड़ाई यहां होगी। उसका एक थोड़ी सी झलक हम ऑप्शन दूर में देख चुके हैं। आप नहीं जानते कि अगली लड़ाई जब शुरू होगी, द फर्स्ट मिसाइल शुड बी लैंडिंग हियर। बॉर्डर का सिपाही शायद देख रहा होगा किधर से मिसाइल किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है। सो हमें से हर एक व्यक्ति, जितने बच्चे हैं, आप सेना में जाएं, मेरी शुभकामनाएं हैं। ना जाए तो भी वी विल हैव टू ग्रो अप एज अ सिविलाइजेशन ऑफ वॉरियर्स। योद्धा भाव लेकर हम सबको होना है, जीना है, और आवश्यकता पड़ी तो मरना है। इस बात का बोध आप सबको होना चाहिए। समय बहुत विलंब हो गया है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन एक बात बताता हूं मैं। आई वॉन्ट टू गिव यू ए ट्रेलर, इसके जितने यहाँ पर बच्चे हैं, आपका भविष्य कैसा होगा, चाहे आप सेना में जाए, मेरी शुभकामनाएं, ना भी जाए तो मैंने कहा धर्म युद्ध हर जगह होगा। शत्रु जो है वो पार कर चुका है, वो लड़ाई नहीं भी लड़ेगा तो वो यहां पर शत्रु पैदा कर रहा है, जो हमारे घरों पे आएंगे, जो हमारे मोहल्लों में आएंगे। आप उनकी खबर सुन रहे हैं। प्लीज बी रेडी फॉर एवरी सच बैटल। दिस बैटल इज नो लेस अ बैटल than the battle that we fight between nations. They are coming and it's going to be hard and bloody hard. It is not an option that you will get in your life. अगर आप ये सपने लेते हुए बड़े हुए हैं, we will grow up, we are going to have a very good time, life is going to be fun, cool, enjoyment. Sorry, आपको मैं हतोत्साहित कर रहा हूं. I am disappointing you kids. If that is the definition of fun that you have, life for you is not going to be a party. It's going to be one hell of a hard battle. And I'll tell you why. I'll tell you why. You all must have heard, नाम से सुना होगा, 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा. सुना है? सुना है नहीं सुना है? 2047 में भारत विकसित बन जाएगा. 2047 में आपकी आयु क्या होगी, जितने यहाँ बच्चे हैं एकेडमी के? मिडिल एज 40 to 50 to 45, 50 यही होंगे ना? समझ रहे हो? नाउ ट्राई एंड थिंक. 2047 में आप लोगों की आयु वो होगी जो शायद हमारी है. यहां पर हम बैठे हैं 45 के आसपास, 45 से 50. इसका मतलब ये होता है कि आप उस समय जीवन के जिस क्षेत्र में भी होंगे, चाहे आप सेना में हो, वायुसेना में हो, नौसेना में हो, आप व्यापार कर रहे हो, IAS अधिकारी हो, कोई भी काम कर रहे हो, उस समय तक आप उस क्षेत्र के सबसे अनुभवी व्यक्ति होंगे, सबसे ज्ञानी व्यक्ति होंगे, सबसे प्रतापी व्यक्ति होंगे. अर्थात उस समय जब ये देश बाकी सारे देशों को छोड़कर सबसे ऊपर, अब सबसे ऊपर, सबसे आगे जा रहा होगा, तो ले जाने वाले कंधे आपके होंगे. प्लीज लेट दैट सिंक इन. You're not one hell of a just ordinary generation which is born in this country. इस देश में लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, जाते हैं, अपना काम करते हैं. आपको साधारण प्रिय नहीं है. हर 75, 100, 150 वर्षों के पश्चात एक ऐसा समय आता है जब इस देश का इतिहास एक निर्णायक मोड़ पर होता है. और उस समय के लोग, जब भी ऐसा होता है तो कुछ लोग इस देश का सौभाग्य बन जाते हैं और कुछ लोग इस देश का दुर्भाग्य बन जाते हैं. पिछली बार ये समय तब आया था जब ये देश स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहा था. उस समय भी कुछ लोग इस देश का दुर्भाग्य बन गए, हम आज तक भोग रहे हैं. और उस समय भी कुछ लोग देश का सौभाग्य बन गए, जिनका आनंद हम ले रहे हैं आज.
You are not just any other ordinary generation. You are one hell of a special generation born at a most crucial time in the history of this country. I don't know how you take that. I don't know how you take this piece of news. I want you to please start thinking this piece of information. I don't know how you take it. यार कहाँ फंस गए? वो भी सोच सकते हो। या क्या सौभाग्य मिला है बंधु? भारत के इतिहास के ऐसे मोड़ पर हमें ईश्वर ने जीवन जन्म दिया है और उन्हीं सारे देवताओं, ईश्वरों और गुरुओं और शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और सारे लोगों का आशीर्वाद लो और रणभूमि में कूद पड़ो, योद्धा बनकर, राणा बनकर, चंडी बनकर। So, and that, ladies and gentlemen, I told you थोड़ी देर पहले, if you think life is going to be fun, you're disappointed। उसका मतलब ये था कि फन की परिभाषा जो समाज में दी जा रही है, उसके अनुरूप you could be disappointed। मेरे हिसाब से there's no better fun। You see, I'll tell you थोड़ा सा, I'm very very fortunate। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सेना में भर्ती होने का अवसर मिला। सेना में भर्ती होने का अवसर मिला और वहां पर मुझे इस देश के शत्रुओं से लड़ने का अवसर मिला। बहुत सौभाग्यशाली है कि उन्हें मारने का अवसर मिला और बहुत सौभाग्यशाली इसलिए भी हूं कि उस मरते हुए शत्रु की आंखों में देखने का अवसर मिला। There's no bigger moment. There's no moment ever in my life that can come anywhere close to that. You know what? No, I'm not a sadistic man। किसी को मरने में मुझे आनंद नहीं आता है। मैं देखना वो चाहता था उसकी आंखों में, हर उस आतंकवादी की आंखों में, कि वो संकल्प जो वो लेके आया था, वो विश्वास जो वो लेके आया था, उस विश्वास के साथ जो वो बचपन से पैदा हुआ और मदरसे से होता हुआ जो विश्वास के साथ बना था कि वो इस देश की महान भारत भूमि को नुकसान पहुंचा सकता है, वो इस देश की महान परंपरा, संस्कृति और धर्म की हानि वो कर सकता है। मैं उसके उस विश्वास को, उस मरते हुए आतंकवादियों को अपने पैर के नीचे खड़ा होकर उस विश्वास को टूटते हुए देखना चाहता था। And there can be no bigger fun than that. There can be no bigger fun than that. You want to have that fun? ये फन है मेरे हिसाब से। That is real fun. That is real party. पार्टी वो होगी जिसमें म्यूजिक की जरूरत ही ना लगे। पार्टी वो होगी जिसमें खाने पीने की आवश्यकता ही ना हो। जब युद्ध में जीत के आओ तो इस सबकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो आनंद आता है दुनिया का कोई डीजे, कोई म्यूजिक, कोई ड्रिंक नहीं दे सकता। You don't need to get up to party, but you don't need to wear a special costume to dance. You don't even know how to dance, but the dance is divine, man. Divine when you destroy the enemy of this country. The feeling is divine, the song is divine, the dance is divine, and I wish each and every one of you that you get that opportunity to demolish the enemies of this country, whether they're sitting outside या यहाँ पर है, हर जगह है, उनको ध्वस्त कीजिए, परास्त कीजिए। हर वो विचार जो इस देश के खिलाफ है, उसको ध्वस्त कीजिए, उसको परास्त कीजिए, नष्ट कीजिए। ये मेरी आपसे संकल्पना है। और मैं नहीं जानता 2047 में मेरी आयु क्या होगी। मैं हो सकता है बहुत ही वृद्ध हो चुका हूंगा, कमजोर हो चुका हूंगा, कहीं पर पड़ा होऊंगा इस देश के किसी कोने में। आई मे बी वेरी वीक, वेरी फीबल। जितना भी कमजोर रहूं, लेट मी टेल यू, द किड्स ऑफ टुडे, जब उस समय, जब आप पूरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए इस देश का ध्वज लेकर सबसे ऊपर निकलोगे, तो मैं जहां भी रहूंगा उठकर आपके लिए तालियां जरूर बजाऊंगा। और अगर मैं उसके पूर्व ही मेरा ईश्वर ने बुलावा दे दिया तो मैं स्वर्ग में भी रहूंगा, जहां भी रहूंगा। I'll give a good smile, man, ladies and gentlemen. And that smile and that blessing will be even more divine because it will come from God. I'll get you this Ashirwad from God at that time. I want to ask you guys, are you going to get this पीढ़ी जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, हम सब ये मनोकामना रखते हैं? आप सब रखते हैं? अरे बच्चों, आप हमारी ये मनोकामना पूरी करोगे? आप ये मनोकामना पूरी करोगे? Are you going to make us feel proud?
गॉड ब्लेस यू। जय मां भारती जय।